विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था, लेकिन सदन के अंदर जो चर्चा हुई है वो जातीय जनगणना को लेकर के काफी चर्चा हुई। आज सुबह में बीजेपी से एमएलसी संजय पासवान ने एक तख्ती भी पहन रखा था और बात हो रही थी कि जातीय जनगणना नहीं, गरीब की जनगणना होनी चाहिए। खैर, हम बात करेंगे, हमारे साथ इस्लामपुर से राजद के विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर, जातीय जनगणना या गरीब जनगणना? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना और गरीब जनगणना ये बात दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जातीय जनगणना हम लोग इसलिए कराना चाहते हैं इस प्रदेश और देश के अंदर में कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और ये हिस्सेदारी तय कैसे होगा? ये हिस्सेदारी तब तय होगा जब सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कौन कौन जाति के कितने लोग रहते हैं। क्योंकि सरकार का बैकलॉग पहले से बना हुआ है, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अपर क्लास के लोग हैं उनको भी सरकार रिजर्वेशन दे रही है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के भी लोग हैं। तो ये सरकार की सारी क्राइटेरिया बनी हुई है। इस सारी क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल किया जाएगा? जब तक कि जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों का मानना है, राष्ट्रीय जनता दल का मानना है और शुरू से हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी इस बात को उठाते रहे कि देश के अंदर जातीय जनगणना होना चाहिए। हम अभी भी उसके लिए प्रयासरत हैं। बिहार विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है। आज हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जी से भी मिलने गए थे, सारे विरोधी दल के नेताओं के साथ। सब लोगों ने सम्मिलित रूप से कहा कि आप दो ही विकल्प है जातीय जनगणना का बिहार में, या तो सभी पार्टी डेलीगेशन मीट करके प्रधानमंत्री जी को कहे कि जातीय जनगणना हो, या नहीं तो यदि केंद्र सरकार तैयार नहीं है उसके बाद भी तो बिहार सरकार को अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराना चाहिए। यही हम लोगों की मांग। अंदर तेजस्वी आज जो बैठक कर रहे थे, बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से आएंगे, फिर वो एक पत्र लिखेंगे। आपको लगता है आगे फिर बात बनेगी इसको लेकर? मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है, सकारात्मक एक सुझाव है, सबका सकारात्मक पहल भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से लौटने के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से पुनः एक पत्र लिखेंगे और पत्र लिख करके हम आग्रह करेंगे कि जातीय जनगणना कराई जाए। ये बात उन्होंने कमिट किया है सर्वदलीय डेलीगेशन के सामने। बिल्कुल। एक सवाल और है, आपराधिक घटनाओं को लेकर के लगातार बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं और वो सब देख रहे हैं। कटिहार से फिर एक मामला निकल के आया जहां मेयर की हत्या की गई है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि बिहार में अपराध, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार की घटनाएं आम बात हो गई है और सरकार की जो मशीनरी है इसमें बिल्कुल ही फेल है। कारण ये है कि सरकार की मनःस्थिति ये नहीं है कि अपराध पर पूरे तौर पर नियंत्रण हो। क्योंकि बिहार में जो अपराध हो रहा है कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित अपराध है। अभी आप कटिहार के मामले में देख रहे होंगे, एक पूर्व विधायक जी के भतीजे के नाम की चर्चा आ रही है जो सत्ताधारी दल से संबंध रखते हैं। तो जहां पर सत्ता संरक्षित अपराध है वहां पर यदि हम सोचेंगे कि हम बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दें, वो नहीं होगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास की बात सिर्फ सैद्धांतिक रूप से करते हैं। यदि व्यवहारिक रूप से न्याय के साथ विकास की बात करेंगे तभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है, जो कि ये सरकार की मंशा नहीं है।